नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास जो 10th वाला हम लोग देखते थे प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें 3 नंबर और क्वेश्चन नंबर इसमें हम लोग 4 नंबर को कंप्लीट देखेंगे। बाकी जो फिर 2 क्वेश्चन बचेगा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इससे पीछे का जितना भी वीडियो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा नीचे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम लोग शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर उस दिन 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको हम बता दिए थे, नहीं आ रहे तो देख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या गया है, पहले सवाल को थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। मतलब टोटल जो है ना 200 परिवार में कितने घरेलू खर्च होते हैं वो बता रहा है। हो रहा है कि इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है, वो भी मासिक मतलब मंथली वाला, मतलब महीना वाला। साथ ही माध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए और इसका माध्य भी निकालना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम माध्य इस वीडियो में नहीं लिखाने, क्योंकि माध्य को हम लोग 13.1 में अच्छी तरह से निकालने के लिए सीखे थे। ठीक है, तो 13.1 को आप बढ़िया से वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में केवल हम क्या ज्ञात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग केवल बहुलक ज्ञात करेंगे। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखने मत बैठ जाइएगा कि आप माध्य नहीं ज्ञात करें। तो ये वाला हम कन्फर्म कर दे रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। आपको हम बताए थे कि बहुलक ज्ञात करना सबसे आसान कामों में से एक है। पहले इसको हल कर लेंगे। हम बार बार टेबल नहीं छापेंगे, हम यही वाला टेबल का यूज करेंगे। आपको हम पहले बता देते हैं, कॉपी कर लें, नेक्स्ट पेज में हम टेस्ट कर लेते हैं। अब इसी का हम लोग यूज करेंगे। अब बहुलक आसान होता है, आपको हम पहले बताए थे। पहले हल कर लीजिएगा थोड़ा सा, और यहाँ लिख दे रहे हैं हम हल, सॉल्व लिख दे रहे हैं, SOLVE, सॉल्व। अब एक बात याद कीजिए कि जब आपको हम बताए थे कि जब भी बहुलक निकालने के लिए बैठेंगे तो ये जो होता है ये वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, ये वर्ग अंतराल होता है। और ये वाला जो होता है इसे हम लोग बारंबारता कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। अब बारंबारता में सबसे अधिक जो बारंबारता है, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक यहाँ में से कौन वाला है, आई थिंक मेरे ख्याल से ये 33 हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यही वाला क्या करेंगे हम लोग, गोल घेरा कर लेंगे। यही वाला काम क्या करेंगे, गोल घेरा कर लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग गोल घेरा कर लेते हैं इस तरह से। तो देखो अब ये जो हम लोग गोल घेरा किए हैं ये बन क्या गया है, ये बन गया आपका बहुलक वर्ग बन गया है। यानी जो सबसे अधिक बारंबारता होता है उसको हम क्या करते हैं, घेर लेते हैं, एकदम पूरा वर्ग अंतराल से लेकर पूरा बारंबारता तक। अब यहाँ एक चीज खत्म हो गया। आपको हम चुनने के लिए भी बताए थे कि कैसे कैसे चुनाता है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रेड कलर करते हैं। देखिए ये जो हो गया आपका बारंबारता, जिसे हम लोग बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं, F1। और इसके ठीक यानी जस्ट जो पहले होता है इसे हम लोग बोलते हैं F0 हो गया। और इसके जस्ट नीचे जो होता है वो होता है F2, यानी F2 का मान हो गया 33 हो गया। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग चुनने के लिए तो समझ में आ गया होगा। तो इसको यहाँ लिखते थे कैसे, तो चलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। लिखते हैं कि चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 40 है, 40 है। अब इसका मतलब बहुलक वर्ग अंतराल जो होगा कितना होगा, 1500 से 2000 तक होगा। इसीलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए बहुलक वर्ग अंतराल 1500 से 2000 होगा। तो बस इतना लिख देना है। इसके बाद हम लोग चुनते थे, उसी तरह से हम लोग इसमें चुनेंगे। अब चुनने के लिए हम बताए थे बहुलक वाला फॉर्मूला में कि हमें L की जरूरत पड़ता है। तो L जो होता है ये न्यूनतम वर्ग सीमा होता है। तो वर्ग अंतराल का न्यूनतम सीमा ध्यान से देखेंगे 1500 है। ठीक है, तो यहाँ कितना ले लें हम लोग, 1500। इसके बाद हम लोग H चुनते थे। H क्या होता है, वर्गमाप होता था। अब ध्यान से इसमें देखेंगे, इसमें अंतर कितना चल रहा है, 1000 और 1500 में, 1500 में और 2000 में, 2000 और 2500 में, 2500 और 3000 में। इसमें अंतर चल रहा है 500 का। कितना चल रहा है, 500 का। इसमें H का जो मान हो जाएगा ये 500 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद रही बात F0, F1 और F2। ये तो हम पहले ही वीडियो में आप लोग को बताए थे कि कैसे कैसे चुना जाता है। तो यहाँ देखिए F0 का जो मान होगा वो होगा आपका 24,
इसके बाद F1 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 40 और F2 का जो मान होगा वो हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। ठीक है, आप नीचे इत्मीनान से हम लोग क्या करेंगे, बहुलक का फॉर्मूला बनाएंगे। हम साइड में यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि ठीक से दिखेगा। देखिए तो लिखेंगे इसलिए बहुलक बराबर, तो आपको याद होगा बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 पूरा बटे होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट में क्या होता था, इंटू H होता था। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, इंटू H लिख देंगे। अब आराम से इसका मान बैठाइए। देखिए L का मान, तो L का मान कितना है, तो आप बोलेंगे 1500 है, तो यहाँ रखेंगे 1500 प्लस F1 का मान कितना है 40 है, यहाँ रखेंगे 40, देख देख के बैठाइएगा, माइनस F0 इसका मान तो 24 है। आप यहाँ भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बुरा बटे 2F1 तो हो जाएगा 2 और F1 का मतलब यहाँ गुना होगा जो कि यहाँ पर 40 है, तो यहाँ 40 हो जाएगा, माइनस F0 का मान कितना है 24 है, यहाँ रखेंगे हम लोग 24, माइनस F2 कितना है 33, तो यहाँ रखेंगे 33 रखेंगे, इंटू H, तो H का मान कितना है 500 है, यहाँ रख देंगे हम लोग 500। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं आगे। ये 1500 का 1500 प्लस, अब 40 में से 24 घटाएंगे तो 6 और 10 16, तो यहाँ कितना बचेगा 16 बचेगा। अब रही नीचे का काम, चाचा सीधा चलो ना। हाँ, अब 40 को 2 से गुना करें कितना हो जाएगा 80, और ये माइनस और माइनस तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह तो माइनस रहेगा, 30 20 50 54 3 57, तो ये हो जाएगा आपका 57, और यहाँ इंटू H है, तो यहाँ हम लोग इंटू H रख देंगे जो कि कितना मान है 500 है। अब यहाँ कीजिए 1500 का 1500, पहले ब्रैकेट के अंदर हल कर लेंगे, ठीक है, यहाँ बचेगा 16, यहाँ कितना बचेगा 80 में से 57 को घटाएंगे तो 57 और 3 60 होगा, 60 और 20 80, मतलब इधर 20 और 3 23, तो 23 बचा, 23 इंटू कितना बचा आपका 500 बचा। अब यहाँ क्या कीजिए, और 1500 का 1500 रहने देंगे, प्लस ये 16 और 5 को गुना कीजिए, मतलब 500 को, तो 16 पचे 80 हो जाएगा, और इसका डबल जीरो का डबल जीरो हो जाएगा, पूरा बटे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। यहाँ लाइन खींच लीजिएगा इसके नीचे से। अब नीचे कीजिए 1500 का 1500 रहेगा यहाँ पर, प्लस, या तो फिर यहाँ एलसीएम हम लोग ले सकते हैं, जैसे इसके नीचे यहाँ कुछ नहीं, जैसा कहाँ जा रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं क्या है 1 है, तो यहाँ 23 और 1 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर 1 से भाग देंगे, फिर 1500 को गुना करेंगे, फिर 23 से भाग देंगे, 8000 को गुना करेंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से ये बड़ी लंबा पड़ेगा, आपको हम शॉर्टकट तरीका 1 नंबर के क्वेश्चन में भी बताए थे। तो एक काम करेंगे, ये 1500 का 1500 हम लोग रहने देते हैं, ठीक है, 1500 का 1500 रहने देते हैं। अब इस 23 से हम लोग 8000 को भाग दे देते हैं, ठीक है, कितना है 23 भागा 8000, तो पहले यहाँ दे लेते हैं, तो 8000 को हम लोग क्या करेंगे 23 से भाग दे लेंगे, ये आसानी हो जाएगा। आप लोग कॉपी के साइड में भाग दे लीजिएगा, तो 23 दिया 69 हो गया, 3 बार में जाएगा, तो यहाँ बचेगा 11, फिर ये जीरो यहाँ पर उतरेगा 110 हो गया, 23 चौक 92, तो 8 10 18, अब फिर एक जीरो यहाँ उतरेगा तो एक जीरो हो जाएगा 80, 23 से भाग देंगे 7 गुना 14 140, 8 दिया 24 का 4, 8 दूना 16 और 2 18, ज़्यादा हो जाएगा 8 से, 7 से जाएगा, 7 से, 7 दिया 21 का 1, 7 दूना 14 और 2 16, बच गया यहाँ पर 19। अब 19 बच गया है, तो यहाँ हम पॉइंट देंगे तो यहाँ जीरो बैठेगा, 190 होगा। अब 8 बार में जाएगा, तो 8 बार में कितना आता था 184 आता था,
तो यहाँ फिर बचेगा 6, 0.0, 23 दूना 46, 23 3 69 हो जाता है ना, ज़्यादा बच जाएगा। ठीक है, 23 दूना 46 हो गया, तो 46 हो गया। अब दशमलव कितना बचेगा, 14 बचेगा। हाँ 14। अब फिर दशमलव बदली क्या बैठेगा, 0। 23 चौक 92, 23 बच्चे 5 तिया 15 का 5, 5 दूना 10 और 1 11, 115। 23 छक कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 6 दूना 12 और 1 13, हाँ 138 आ गया। ये कितना बार में गया, 6 बार में गया। अब देखिए हम भाग जो दिए हैं वो आया कितना, 347.826, मतलब 826 आया। तो जो केवल भाग का मतलब है वही वाला केवल हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे, 347.826 आया। कितना आया। अब भाग देने के बाद लिख लेते हैं, ये आसान पड़ता है क्योंकि एलसीएम वाला थोड़ा दिक्कत पड़ता है, क्योंकि एलसीएम लो फिर अंतिम में आपको भाग देना ही पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये केवल एक ही वाला छोटा वाला भाग दे लो, यही सबसे आसान रहेगा। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1500 और यहाँ 347, तो हो जाएगा 15 3 1847 हो जाएगा, 1847 और 0.826। लेकिन लगभग में जब किताब में आंसर दिया रहेगा तो 1847 पॉइंट 8 के बाद ध्यान से देखेंगे ये 26 है, जो कि 30 के करीब में है। 30 के करीब में नहीं, 30 के करीब में। तो यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, 3 पकड़ लेंगे, मतलब 30 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 83 ये किताब में अप्रोक्सीमेट ये आंसर दिया होगा, ये आपका हो गया राइट आंसर। ये जोड़े कैसे, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए इसको भी। देखिए यहाँ पर कितना है, 1500 है और इसमें 347.826 है, तो यहाँ 347.826, ये डेसिमल के बाद ये अलग से जुड़ता है, ठीक है। बट ये 6 का 6, 2 का 2, 8 का 8, 7 का 7, 4 का 4, 5 3 8, 1847.826। तो अब हम लोग उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो बहुलक का मान इसमें पूछा गया था, तो बहुलक का खर्च कितना हो जाएगा, 1847.83 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको इत्मीनान से उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग टीचर पर अलग अलग स्टूडेंट है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो फिर से हम बता रहे हैं कि हम माध्य नहीं ज्ञात करेंगे, इस वीडियो में केवल हम आपको बहुलक बताएंगे। दोनों मापकों की व्याख्या भी आपको करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ दिया गया है कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, प्रति शिक्षक कौन राज्य, कितने राज्यों में, 3 राज्यों में, या इसमें संघीय क्षेत्र भी आएगा और राज्य भी आएगा। संघीय क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और 20 से 25 जो शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या जो प्रति मतलब, तो उसमें 8 राज्यों में ऐसा है जहाँ 20 से 25 विद्यार्थी पर शिक्षक है, और 9 राज्यों में इस तरह से टोटल यहाँ पर दिया गया है। कभी कभी तो 0 वाला भी दिया गया। इसमें आपको पूछा क्या गया है, बहुलक और माध्य। तो केवल हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे, केवल हम इसमें बहुलक ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग हल करके लिख लेंगे और इसको साइड में थोड़ा कॉपी पेस्ट कर ले लेंगे। ये हो जा कंट्रोल C, नेक्स्ट पेज चला जा, ये हो जा पेस्ट। अब इसको क्या करना है, इसका हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ हम पहले हल करके लिख लेते हैं, सॉल्व SOLVE। अब ये जो होता था क्या, ये वर्गांतराल होता था और ये वाला क्या होता था, बारंबारता होता था। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे अधिक जो बारंबारता है उसमें गोल घेरा लगाइए। गोल घेरा सबसे अधिक कितना है, 10, हाँ 10 है, इसमें क्या करेंगे, गोल घेरा लगा देंगे। अब ये आपका क्या बन गया, बहुलक वर्गांतराल बन गया, यानी बहुलक वर्ग बन गया। रही बात चुनना, तो ये आपका F1 हो गया, ये आपका F0 हो गया, और नीचे वाला आपका हो गया F2 हो गया। यहाँ दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, हल करने के बाद ये लिख देना है। अब हम लोग लिखते थे जैसे वैसे यहाँ भी लिख लेंगे कि चूंकि सबसे अधिक बारंबारता कितना है, 10 है, इसलिए बहुलक वर्ग अंतराल कितना होगा, बहुलक वर्ग अंतराल 30 से 35 होगा, जो हम लोग पहले से लिखते आ रहे हैं। तो यहाँ लिख लेंगे चूंकि
सबसे अधिक बारंबारता 10 है, 10 है। इसीलिए जो बहुलक वर्ग अंतराल होगा 30 से 35 होगा। तो यहाँ लिख लेंगे इसीलिए बहुलक वर्ग अंतराल 30 से 35 होगा। अब लिख लिए। अब आराम से इत्मीनान से क्या करना है, चुनना है। कैसे कैसे चुनेंगे, आपको हम बताए थे चुनने के लिए। एल जो होता है ये निम्न सीमा होता है, तो पहले हम लोग एल को चुनेंगे। एल है, एल ई मत समझ लीजिएगा, एल कितना में हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एच वर्गमाप, अब ध्यान से देखेंगे 15 से 20 और 20 से 25, 25 से 30, इसमें सब में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। तो यही वर्गमाप बोलते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद F0, F0 यहाँ ऊपर से चुनिए 9, फिर 10 F1 और F2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ F0 का मान 9, F1 का मान कितना हो जाएगा 10 और F2 का मान कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3। आप नीचे इत्मीनान से बहुलक का फॉर्मूला रखेंगे। तो चलिए रखिए, बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 पूरा बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देख के मान रखेंगे यहाँ। तो बताइए कितना हो जाएगा, L का मान हो गया आपका 30 है चाचा, 30 प्लस F1 के मान 10 होगा, तो 10 माइनस F0 का मान 9 बटे 2F1 के मान 10, F0 का मान 9 और F2 के मान 3 इंटू H है, H का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ एक लाइन खींच लेंगे। तो चलिए आप आगे इसको यहाँ कर देते हैं हल। तो यहाँ 30 का 30 रहेगा प्लस यहाँ 10 में 9 घट जाएगा, तो 10 में 9 तो सोचने वाली बात नहीं है, एक बचेगा बटे 2F1, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ रख देंगे 20। अब ये 9 और 3 जुड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस में है, तो 12 हो जाएगा लेकिन माइनस में रहेगा, इंटू H, जो H का मान कितना दिया गया, 5 दिया गया, बराबर 30 का 30 रहेगा प्लस 1 का 1। अब 20 में 12 घट जाए कितना बचेगा, 8 बचेगा, और गुना कितना हो गया 5, बराबर 30 का 30 प्लस 1 और 5 यहाँ पर आपस में गुना हो जाएगा, तो 5 एक का कितना हो जाएगा 5, अब बटे कितना है 8। यहाँ पर दो तरीका, कि पहला तरीका कि यहाँ इसके नीचे 1 मानकर एलसीएम ले लेंगे, 8 एकम 8, 1 8 8, तो 8 या 24 मतलब 240, 8 एकम 8 तो 5 एकम 5, 240 और 5 45 होगा, और बटे कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ इसको काट कूट करेंगे, आंसर आएगा। पहला तरीका ये हो गया। मेरा मानना है कि आप इससे भी आसानी तरीके से हल कर पाएंगे। कैसे हल कर पाएंगे, थोड़ा आसानी होगा, देखिए। तो इसको हम 8 से ही 5 को भाग दे रहे हैं, ठीक है, 8 से ही 5 को भाग दे रहे हैं। ये तो मुंह से भागा चला जाएगा, ये 0 बार में जाएगा, फिर यहाँ कितना बचेगा 5, डेसिमल बैठाएंगे तो 0, 8 छक 48, फिर यहाँ बचेगा 2, दशमलव बदले 0, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर बचेगा 4, डेसिमल के बदले 0, 8 पंजे 40। हमको काम यहाँ से है तो ये कट गया, 0.625 आ गया। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 30 का 30 प्लस 0.625 आया। अब ये मेरा काम है ही नहीं, तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको जोड़िए 30 में, और इसको ये 0 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 30 का 30 हो जाएगा, 0.625 है तो 625, आसानी से हो जाएगा। अब अप्रोक्सी यही तो आंसर मिलेगा, क्योंकि आपको बहुलक निकालने के लिए कहा गया। दूसरा में इसमें पूछा था कि इसका माध्य भी ज्ञात करो, तो माध्य ज्ञात करने के लिए इसका अलग सा टेबल बनाना पड़ता है, जो हम नहीं बताएंगे इस वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अलग से आप लोग बना लीजिएगा, कमेंट मत कीजिएगा कि आप हल क्यों नहीं किए, आपका समय बचेगा, तो इसलिए हम हल नहीं किए। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर हम 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों क्वेश्चन को हम लोग हल करके बताएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ दोनों समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।